पाकिस्तान में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई गई। लॉकडाउन और कोरोना एसओपीज के बावजूद शहरी घरों में न बैठे। कोई साहिले समंदर गया तो किसी ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख किया। घरों में भी मिलने मिलाने और महफिलों का सिलसिला जारी रहा। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर में मीठी ईद के दिन खुशकुन रंग। मीठी ईद पर मीठा ना हो, भला ये कैसे मुमकिन है। शहरियों ने मीठे के स्वाद के लिए बेकरियों का रुख कर लिया। तरह तरह की मिठाई और केक खरीदे, खुद भी खाया और रिश्तेदारों के यहाँ भी भेजा गया। सब कुछ है, शीर हो, कौरमा भी है, खाना भी पक गया है, रोटी बाजार से मंगा ली। हाँ, शाम को दावत है हमारी बच्चों की। ईद का दिन हो और मज़ेदार पकवान दस्तरखान का हिस्सा ना हो। ईद उल फितर पर घर वालों की तरफ से अहले खाना के लिए लजीज खानों की तैयारी। मेहमानों को सवैया और शीर खुरमा पेश किया गया। कबाब और दही फुल्कियों ने ईद का लुत्फ दुबाला कर दिया। इस्लामाबाद के तमाम सयाहती मकामात बंद। पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई। दामन-ए-कोह की तरफ जाने वालों को वापस भेजा जा रहा है। ट्रेन 3 और 5 के दाखिली रास्ते खारदार तारों से सील कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुमलिकत का ईद उल फितर के मौके पर कौम के नाम पैगाम। इमरान खान का कहना है कि रमजान में अल्लाह ने हमें सब्र शुक्र की अमली तरबियत से गुजारा। हमें चाहिए कि पूरा साल इस जज्बे को साथ लेकर चलें। आरिफ अलवी कहते हैं कि दुआ है कि ईद हमारी जिंदगियों में ढेरों खुशियां लेकर आए। आर्मी चीफ का ईद उल फितर के रोज लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। कमर जवान बाजवा ने नमाज ईद जवानों के साथ अदा की। नमाज ईद में मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। सिपहसालार ने जवानों के जज्बे, लगन और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा, पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए हर इकदाम करेगी। मुसलमान एक रोजा कज़ा रखें। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं, रुयत हिलाल कमेटी के फैसले पर पूरी रात रोता रहा हूँ। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं कि रुयत का फैसला गलत नहीं था, लिहाजा कज़ा रोजा रखने की जरूरत नहीं। चांद के फैसले को गलत कहने वालों ने भी कौम के साथ ईद मनाई। मजलूम फलस्तीनियों ने आज़्म व हिम्मत की नई दास्तानें रकम कर दी। अपने घरों के मलबे के आके नमाज ईद की अदायगी। गजा की पट्टी में मसाजिद के मीनारों से तकबीरों की सदाएं। 14 शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फजाई हमलों के दौरान हमास के 9 कमांडरों ने जाम शहादत नोश किया। इसराइली हमलों में 16 बच्चों समेत 87 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइल की गजा की तरफ फौजी पेशकदमी की धमकी। वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोन पर राब्ता। फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत-हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा कि मस्जिद अक्सा में बेगुनाह नमाजियों पर हमले शर्मनाक हैं। इसराइली मुज़ालिम की भरपूर मजम्मत। फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ जायज़ जिद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का यादा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को खत। सदर मुमलिकत का काबिज़ इसराइली फ़ौज की जानिब से मस्जिद अक्सा पर हमलों पर इज़हार तशवीश। हमास और अल-कस्साम ब्रिगेड का इसराइली के मुख्तलिफ शहरों पर रॉकेटों से हमला। दुनिया जान ले कि ये जबरदस्ती की जंग हम पर मुसल्लत की गई। आखिरी सांस तक दिफा करेंगे। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया के ऐलान पर इसराइली हुकूमत में खलबली मच गई। इस्माइल हानिया के गजा में मौजूद घर पर मिसाइल दाग दिया। किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की गई। हमास के रॉकेटों से बुज़दिल इसराइली फौजों पर लर्ज़ा तारी। अल-कस्साम ब्रिगेड ने अब तक 1500 मिसाइल दागे।
रॉकेट हमलों में 7 यहूदियों की मौत हो गई। इसराइल ने पहली बार तस्दीक कर दी, सेहूनी भेड़ियों से मुकाबले के लिए गजा के मुजाहिदीन ने नया हथियार बना लिया। शहाब नामी खुदकुश ड्रोन का पहला कामयाब तजुर्बा कर लिया गया। अल-कस्साम ब्रिगेड की सेहूनी रियासत के खिलाफ एक और शानदार कामयाबी। मुजाहिदीन ने रॉकेट हमलों से आयरन डोम के 2 रेडार तबाह कर दिए। इसराइल का मिसाइल दिफाई निजाम गजा के मुजाहिदीन के आगे नाकारा होने लगा। सेहूनी फौज ने गजा पर जमीनी हमलों की तैयारी शुरू कर दी। 9000 से ज्यादा जमीनी फौज गजा की पट्टी की जानिब रवाना कर दी। गजा से रॉकेट चलाने के बाद इस्राएली शहरियों में खौफ और हिरास। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक इस्राएली खातून बीच सड़क पर लेटी खौफ से कांप रही है, जबकि रॉकेट फायर होने और अलार्म बजने की आवाजें भी आ रही हैं। इसराइल के मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। अमरीकी रियासत शिकागो में इसराइली जाहरियत के खिलाफ और फलस्तीनी अवाम के हक में लोग सड़कों पर निकल आए। इसराइल के नाजायज वजूद के क़याम का दिन 14 मई यौम आफर इस्तेमारी क़ुव्वतों ने दुनिया भर से यहूदियों को इकट्ठा करके मुसलमानों के सीनों में खंजर की तरह गाड़ दिया। सेहूनियों ने चालाकी और बर्बरियत से अर्ज़ मुक़द्दस मुसलमानों से खाली कराई। 1967 में अरब ममालिक पर जंग मुसल्लत की और मुसलमानों से बैतुल मक़दस छीन लिया। अमरीका समेत 3 ममालिक का इसराइल के लिए अपनी परवाज़ें मंसूख करने का ऐलान। इसराइल के फ़लस्तीन पर हमलों और हमास की जानिब से जवाबी कार्रवाइयों के पेश नज़र बरतानवी और जर्मन एयरलाइंस ने भी तेल अवीव एयरपोर्ट के लिए परवाज़ें मंसूख कर दी। मुस्लिम लीग नून के सदर अब मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया गया। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने समरी की तरदीद कर दी। कहते हैं ईद के रोज शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालने की इतला दुरुस्त नहीं। काबीना कमेटी की सिफारिश पर मामूल के तरीक़ेकार के मुताबिक अमल दरामद होगा। ईद पर भी शहबाज शरीफ इमरान खान के आसाफ पर सवाल। तर्जुमान नून लीग का शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने पर रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब कहती हैं अदालत ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। आवाम की फिक्र नहीं, दफ्तर खुलवा कर शहबाज शरीफ को ECL पर डाल दिया गया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का PDM के सियासी मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल। फलस्तीन पर मुत्तहद होकर मसला आलमी सतह पर उजागर करने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ कहते हैं जो कुछ कश्मीर और फलस्तीन में हो रहा है आलमी इदारे खामोश हैं। कराची एयरपोर्ट के करीब अफसोसनाक हादसा। सिग्नल के करीब तेज रफ्तार कार बरसाती नाले में जा गिरी। हादसे में 2 कम उम्र बच्चियां जा बहा। 3 खवातीन जख्मी और लाशों को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मियां चुनू में ईद के रोज सहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। घरेलू नाचौकी पर मुलजिम ने फायरिंग करके बीवी, सास और ससुर को मौत की नींद सुला दिया। मुलजिम बच्चों को लेकर मौके से फरार हो गया। थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। लकी मरवत में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग में 2 अफराद जा बहा। फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जख्मी भी हुए। तजावल और लोधरा में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। ईद की खुशियां मातम में बदल गईं।
तो जावल में सुजुकी उलटने से खातून जाम बहक। बच्चों समेत 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में कराची रेफर कर दिया गया। लोधरा के राना वाहन चौक में 3 मोटरसाइकिल सवार आपस में टकरा गए। 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाम बहक, 2 शदीद जख्मी। और कत्लेआम का एक और खौफनाक सिलसिला। हॉलीवुड फिल्म फॉरएवर दी प्रिच 4 जुलाई को सनसनी फैलाने आ रही है।